हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम द एज ऑफ शेक्सपियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम 1558 से लेके 1625 तक के पीरियड की बात करेंगे दोस्तों। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। एलिजाबेथ पीरियड स्पेंड फ्रॉम 1558 टू 1603, विच एज केम आफ्टर द एलिजाबेथन एज इन इंग्लैंड। एलिजाबेथन एज तो इंग्लैंड में 1558 से 1603 तक रहा था। 1558 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गद्दी पर बैठी थी और 1603 में उनकी डेथ हो गई थी। एलिजाबेथन एज के बाद फिर कौन सा एज आया था? ऑप्शंस आर कैरोलाइन एज, रेस्टोरेशन एज, जैकोबियन एज और नन ऑफ द अबव। एलिजाबेथन एज के बाद आने वाला एज है दोस्तों जैकोबियन एज, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग जैकोबियन एज? जैकोबियन एज के दौरान इंग्लैंड के राजा कौन रहे? एलिजाबेथन एज के टाइम पे तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की रानी थी। जैकोबियन एज में राजा जेम्स फर्स्ट हुए थे दोस्तों, क्योंकि जेम्स का लैटिन वर्जन होता है जैकोबस, और जैकोबस के नाम पर इसका नाम पड़ गया जैकोबियन एज। और इनका शासनकाल 1603 से लेकर 1625 तक रहा था दोस्तों। और इस दौरान सबसे बड़ा काम जो उन्होंने कराया वो था ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारी बाइबल आ चुकी थी। एक पक्की और सरकारी मोहर वाली बाइबल, जिसको जेम्स फर्स्ट बाइबल या ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कहा जाता है, वो 1611 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। 67 इयर्स एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज ने मिलाकर 67 इयर्स कवर किए थे दोस्तों। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शुरुआती 21 इयर्स, जो 1558 से 1579 तक रहे थे। और दूसरा भाग 1579 में आने वाले सेफर्डस कैलेंडर के पब्लिकेशन से लेकर उनकी डेथ यानी कि 1603 तक। और तीसरा भाग जेम्स फर्स्ट का पूरा पीरियड, जिसमें वो राजा बने रहे थे 1603 से लेकर 1625 तक। इस स्टेटमेंट में आया हुआ वर्क सेफर्डस कैलेंडर किसका वर्क है दोस्तों? चौसर, शेक्सपियर, वायट, स्पेंसर। द करेक्ट आंसर इज स्पेंसर। स्पेंसर का लिखा ये वर्क 1579 में आया था। और स्पेंसर एक बहुत फेमस पोइट है दोस्तों, जिन्हें कि पोइट के नाम से जाना जाता है, कवियों का कवि। और मिल्टन भी पोइट्री में अपना मास्टर स्पेंसर को ही मानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एज इन इंग्लैंड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एलिजाबेथन एज। 1558 से लेकर 1603 तक का जो पीरियड था उसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है। एंड दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड द इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम इज कॉल्ड द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय बहुत सारे पोइट्स थे जो कि अपनी पोएम्स अलग अलग पोइटिक फॉर्म्स में लिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टील ग्लास 1576, the first regular verse satire in English language, is a work of John Haywood, George Gascoigne, Nicholas Udall, none of the above. The correct answer is George Gascoigne friends. जॉर्ज गैस्कोइन का हमने कल एक वर्क और पढ़ा था जिसका नाम था सपोजेज। दैट वाज द फर्स्ट प्रोज इंग्लिश कॉमेडी। तो जॉर्ज गैस्कोइन के हमें दो वर्क्स ध्यान रखने हैं दोस्तों। वन इज सपोजेस एंड अदर वन इज द फर्स्ट रेगुलर वर्स सटायर, द स्टील ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट? मिल्टन, अर्नोल्ड, लैम, कोलरिज।
द करेक्ट आंसर इज लैम। चार्ल्स लैम, जो खुद प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से मशहूर थे दोस्तों, उन्होंने स्पेंसर को पोइट्स पोइट यानी कि कवियों का कवि कह के बुलाया है। हाउ मेनी सॉनेट्स आर देयर इन स्पेंसर्स कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स एमरिटी? एमरिटी स्पेंसर का सोनेट सीक्वेंस है दोस्तों। इसके अंदर कितनी सोनेट्स हैं? ऑप्शंस आर 88, 164, 108, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज 88। एमरिटी के अंदर सोनेट्स हैं 88 और 108 सोनेट्स तो सिडनी के सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफल एंड स्टेला में है दोस्तों। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। Name the sonnet sequence of Sydney that contained 108 sonnets. Delia, Idea, Amoretti, Astrophal and Stella. The last one, Astrophal and Stella, is the right answer, friends. What is the poetic form of Spenser's Astrophal? Elegy, ballad, ode, none of the above. The correct answer is elegy. स्पेंसर की लिखी एस्ट्रोफल एक एलिजी है दोस्तों, जो कि किसी की डेथ में लिखी जाती है। और ये एलिजी उन्होंने किसकी डेथ पर लिखी थी, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पेंसर्स एस्ट्रोफल इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ मार्लो, सिडनी, जॉनसन, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सिडनी। सिडनी की जब युद्ध में डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ पर एलिजी लिखने का काम स्पेंसर ने किया था और उस एलिजी का टाइटल उन्होंने सिडनी के सोनेट सीक्वेंस के टाइटल एस्ट्रोफल एंड स्टेला में से लिया था। एस्ट्रोफल और स्टेला एक रोमांटिक सोनेट सीक्वेंस था दोस्तों, जिसमें एस्ट्रोफल हीरो था और स्टेला हीरोइन। उस सोनेट सीक्वेंस में जो हीरो का नाम है, वही नाम स्पेंसर ने अपनी उस एलिजी का रखा, जिस एलिजी का हीरो सिडनी यानी कि एस्ट्रोफल था दोस्तों। एस्ट्रोफल यहां इनडायरेक्टली सिडनी को ही शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेरी क्वीन इज अ वेल नोन वर्क ऑफ सिडनी, शेक्सपियर, स्पेंसर, नन ऑफ द अबव। द फेरी क्वीन फेमस वर्क है स्पेंसर का। स्पेंसर ने इसको एपिक बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू whom did Edmund Spenser write a letter explaining the purpose and style of his epic new work, The Fairy Queen? एडमंड स्पेंसर ने एक पत्र लिख करके बताया था कि वो इस फेरी क्वीन नाम के वर्क को किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, और ये पत्र उन्होंने किसे लिखा था? फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, माइकल ड्रेटन, सर वॉल्टर रेलिक। सर वॉल्टर रेलिक इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। और अपनी फेरी क्वीन के अंदर स्पेंसर सर वॉल्टर रेलिक को मेंशन भी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेंसर्स द फेरी क्वीन हैज बीन रिटन इन राइम रॉयल, स्पेंसेरियन स्टेंजा, टर्जा रिमा, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज स्पेंसेरियन स्टेंजा, जिसके अंदर 9 लाइंस होती हैं। फर्स्ट 8 लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं और लास्ट की लाइन, नवी लाइन, आयम्बिक हेक्सामीटर में। और इस आयम्बिक हेक्सामीटर को एलेक्जेंड्राइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो स्पेंसर के द्वारा इन्वेंट किए गए स्पेंसेरियन स्टेंजा के अंदर 9 लाइन आती है और जो लास्ट लाइन होती है वो एक एलेक्जेंड्राइन होती है दोस्तों। राइम रॉयल की शुरुआत तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, चौसर ने अपने ट्रोइलस एंड क्रेसीड में की थी, और टर्जा रीमा की शुरुआत डिवाइन कॉमेडी के अंदर एल्गेहरी दांते ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ सोनेट सीक्वेंस एंड राइटर एसोसिएटेड विद इट। सिडनी, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, डेनियल, डेलिया, ड्रेटन, आइडिया, ऑल द अबव। ऑल द अबव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ये तीनों ही फेमस सोनेट सीक्वेंस हैं। इन सोनेट सीक्वेंस के हमें राइटर्स का नाम ध्यान रखना है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला सिडनी, डेलिया डेनियल, आइडिया ड्रेटन।
A new kind of poetry began with John Donne. What is the name of that poetry? Options are metaphysical poetry, Puritan poetry, Cavalier poetry, none of the above. The correct answer is metaphysical poetry. मेटाफिजिकल पोइट्री जिसमें कॉन्सीट्स यानी कि फार फेस्ड इमेजेस का प्रयोग किया जाता है एक स्पेशल काइंड ऑफ पोइट्री थी जो जॉन डन से एसोसिएटेड रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच. विलियम वार्नर, अल्बियंस इंग्लैंड, सैमुअल डैनियल, द सिविल वॉर बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ लैंकेस्टर एंड यॉर्क, माइकल ड्रेटन, द बैटल ऑफ एजिंकोर्ट, ऑल द above. ऑल द above इज द राइट आंसर फ्रेंड्स. ये तीनों ही वर्क और इनके राइटर हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं. वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीस आर द वेल नोन पोएम्स ऑफ. द करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर. Shakespeare wrote 37 plays. How many sonnets did he compose? 126, 154, 164, none of the above. The correct answer is 154. Out of them, first 126 sonnets are addressed to Mr. W.H. and rest of them are addressed to a dark lady friends. Next question is Shakespeare's sonnet sequence was first published in which year? 1599, 1605, 1609, none of the above. The correct answer is 1609 friends. और 1609 में उनकी सॉनेट्स को किसने पब्लिश किया था? दैट पर्सन वाज थॉमस थॉर्पे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन और अबाउट द 23rd April 1564 एट. द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन. स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन पर पैदा होने की वजह से इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों. ये 23rd April को पैदा हुए थे और इसी डेट में इनकी डेथ भी हुई थी. और 23rd April को आज हम इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों, अर्थात वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश्ड शेक्सपियर्स सॉनेट्स इन 1609? बेन जॉनसन, थॉमस मोर, थॉमस थॉर्पे, नन ऑफ द अबव. ऑप्शन सी थॉमस थॉर्पे इज द राइट वन फ्रेंड्स. In Safford's calendar, Spencer identifies himself in the character of the Safford. What is the name of that Safford? George Vaughan, John Murray, Colin Claude Anderson. Colin Claude is the right answer, friends. The hero of Spencer's The Fairy Queen 1591 is Prince Arthur. Sans Foy and Sans Loy in Spencer's Fairy Queen are holy knights, wicked knights, powerful knights, none of the above. The correct answer is wicked knights. Wicked यानी कि दुष्ट knights हैं सेंस फॉय और सेंस लॉय. No man was ever born with a greater genius of more knowledge to support. Who said this about Spencer? Milton, Dryden, Shakespeare, Lamb. Option B, Dryden is the right answer, friends. With this, I end today's class. Thank you very much.